सो आइए हम लोग खुदा के वचन में से देखते हैं यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है और उसकी 20 आयत में पढ़ूंगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। खुदा का दास लिखता है पवित्र विश्वास, पवित्र ही नहीं बल्कि अति पवित्र विश्वास। विचार करेंगे कि आम इंसान बात करेगा कि विश्वास का पवित्रता से और अति पवित्रता से क्या लेना देना। वचन को जब हम देखते हैं तो वचन ही हमें समझाता है कि विश्वास में जब गिरावट आ जाए तो वो पवित्र नहीं रहता। विश्वास में जब शक आ जाए तो वो पवित्र नहीं रहता। विश्वास में कमी आना, विश्वास में शंका पैदा होना, सीधा सीधा खुदा के वचन को चैलेंज होता है। सीधा सीधा खुदा पर ही इंसान दुचित्ता हो जाता है, दो मन वाला हो जाता है। जब विश्वास की बात आई और अति पवित्र विश्वास की बात आई तो खुदा का वचन हमें यह समझाता है कि खुदावंद खुदा अति पवित्र खुदा है और हमारा जो ईमान उस पर हो वो भी अति पवित्र होना चाहिए। अति पवित्र विश्वास के द्वारा ही हम उस पवित्र खुदा को, अति पवित्र खुदा को हम लोग समझ सकते हैं। पहले अजी जो लिखा है वचन मैं फिर दोबारा पढ़ना चाहूंगा। अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते जाओ। इसमें हमने उन्नति करना है, कभी भी इसमें गिरावट नहीं आने देना, क्योंकि यकूब लिखता है कि जो शक करता है, जिसमें विश्वास की कमी आ जाती है, वो इंसान समुद्र की लहरों की तरह है जो चट्टान से टकराती और खत्म हो जाती है। उसी तरह हमारे अति पवित्र विश्वास में यदि गिरावट आती है, हमारे अति पवित्र विश्वास में यदि शंका आती है, तो फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम खुदा के समीप आ सकते हैं। खुदा को कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए विश्वास के द्वारा ही हम खुदा की इच्छा को समझ सकते हैं। खुदावंद खुदा ने अब्राहम को आवाज दी और अब्राहम ने खुदावंद खुदा पर विश्वास किया और उसके पीछे हो लिया। खुदावंद खुदा ने सैमुअल नबी को आवाज दी, सैमुअल नबी ने खुदावंद खुदा की आवाज को सुना और ये विश्वास किया ये आवाज किसी इंसान की नहीं। इस आवाज में जो गड़गड़ाहट है, इस आवाज में जो कशिश है, इस आवाज में जो सामर्थ है, वो किसी इंसान की नहीं हो सकती। आवाज के द्वारा उसने खुदा को कबूल किया, आवाज के द्वारा उसने खुदा पर विश्वास किया और उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्यारे अजीजो, खुदा ने मूसा को झाड़ी में से दर्शन दिया और आवाज देकर उसने उससे बात की। प्यारे अजीजो, मूसा ने भी विश्वास किया और कैसा अति पवित्र विश्वास था उसका कि मूसा ने खुदा की बात को माना और ये फैसला किया कि वो उसी जगह पर वापस जाएगा जहां से वो कत्ल करके मौत के भय के कारण वहां से भाग निकला था। मौत के भय के कारण वो वहां से भाग निकला था, लेकिन जब खुदा ने उसके साथ बात की, उसने खुदा पर विश्वास किया और ऐसा विश्वास किया कि उसने ये ठान लिया और मन में मान लिया कि जो खुदा मुझको आवाज देकर बुला रहा है, जो खुदा मुझे मिस्र में दोबारा जाने के लिए कह रहा है, वो खुदा वहां पर मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है, वो मेरी रक्षा करने में सामर्थ्य है। उसने उस खुदा के वचन पर विश्वास किया और उसने मान लिया कि मेरा खुदा
मुझे मौत के मुंह में से भी निकाल सकता है। अति पवित्र विश्वास मौत के भय को दूर कर देता है। अति पवित्र विश्वास के द्वारा ही हम खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। अति पवित्र विश्वास के द्वारा ही हम अपनी चंगाई को हासिल कर सकते हैं। अति पवित्र विश्वास के द्वारा ही हम अपनी जिंदगी की रोजमर्रा चीजों को हासिल कर सकते हैं। अति पवित्र विश्वास के द्वारा ही हम दूसरों को खुदावंद खुदा की बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये विश्वास होगा और यही विश्वास जब दूसरों को नजर आएगा तो उनके भीतर यही विश्वास काम करेगा, क्योंकि खुदा ने जो हम में ऊर्जा रखी, विश्वास की ऊर्जा, वो विश्वास की ऊर्जा हमारे अंदर से निकलेगी और दूसरे तक पहुंचेगी। खुदावंद खुदा का एक सिस्टम है। खुदावंद खुदा ने मूसा के रूह से लेकर 70 मनुष्यों पर उस रूह को डाला था। उसी तरह खुदावंद खुदा हमारे अंदर के विश्वास को दूसरे के विश्वास के भीतर लेकर जाता है। जब हम विश्वास के द्वारा खुदा की गवाही देते हैं, विश्वास के द्वारा खुदावंद खुदा का वचन सुनाते हैं, विश्वास के द्वारा हम समझाते हैं कि खुदावंद खुदा ने मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं किया, और यही विश्वास फिर सामने वाले की नजात का, यही विश्वास सामने वाले के छुटकारे का, यही विश्वास सामने वाले की शिफा का कारण बनता है। इसलिए इस अति पवित्र विश्वास में कभी भी किसी भी तरह से कोई भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। इस अति विश्वास में कभी भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और क्या लिखता है आगे, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सो विश्वास भी अति पवित्र और प्रार्थना भी पवित्र आत्मा में। सो पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा पूर्ण विश्वास पवित्र आत्मा पर है, और वचन बताता है पवित्र आत्मा ही खुदा है। सो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मतलब मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से बात करता है, और जब मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से बात करता है, तो मेरा आत्मा जब परमेश्वर के आत्मा से मिल जाता है, तो मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। यदि मेरा आत्मा मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, फिर इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही मन की सोचों को रखकर प्रार्थना कर रहा हूं। और तीसरी बात लिखी है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सो प्यारे अजीजों, अति पवित्र विश्वास, पवित्र आत्मा में प्रार्थना और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया, जिसको परमेश्वर का प्रेम समझ आ गया, वो कभी भी किसी भी कीमत पर कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पूरी कायनात उसके खिलाफ आकर खड़ी क्यों ना हो, जब उसे पूर्ण भरोसा है परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा में जीवन जी रहा है और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है, तो पूरी कायनात भी यदि उसके खिलाफ हो जाए और ये नजर भी आए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यदि उसके अंदर अति पवित्र विश्वास है, तो उसको पता है बेशक पूरी कायनात मेरे खिलाफ क्यों ना हो, इस कायनात को बनाने वाले पर मैंने विश्वास किया है, मेरा ईमान इस कायनात को बनाने वाले पर है, और जिसने इस कायनात को बनाया, यदि वो कायनात उसके विश्वासी के खिलाफ, उसके ईमानदार के खिलाफ हो जाए, तो वो इस कायनात को हुक्म देगा जो उसके ईमानदार के खिलाफ है, वो उस कायनात को हुक्म देगा कि उसके हक में हो जाए। सो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वही पानी जो डुबोता है, वो उसी पानी को हुक्म देता है, मेरे लोगों के लिए रास्ता बना दे। सो प्यारे अजीजों, इस अति पवित्र विश्वास को हमने बनाए रखना है ताकि हम परमेश्वर की योजना को समझें। इस अति पवित्र विश्वास को हमने बनाए रखना है ताकि लोगों के बीच हम गर्व के साथ परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर के वचन को बता सकें। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे, और जितनों ने भी सुना है उनके अंदर
यही अति पवित्र विश्वास काम करे ताकि वो लोग परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की कुदरत को देख सकें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। प्यारे खुदा, जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, यदि उनके भीतर ईमान की कुछ भी कमी घटी है, कुछ शंका है, मसीह यीशु के नाम में दूर हो प्यारे प्रभु। और जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा था, उन सभी को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। यदि कोई बीमार है, यदि कोई लाचार है, यदि किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर एक बात का तू ही हल है खुदावन। और तू अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। इसलिए तेरे तख्त के आगे एक एक ज़िंदगी को लेकर आते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं खुदावन। जितने भी बीमारों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, तो अपने लोगों को बीमारियों से लड़ने की और उन पर जय पाने की सामर्थ्य दे। उनका विश्वास बीमारी को हराए खुदावन। और प्यारे प्रभु, तेरा रहम तेरे लोगों से कभी लाग ना हो। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम, आमीन आमीन। खुदा आप सब लोगों के साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।